अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम क्या है। इसको जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में फ़र्क क्या है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इससे हो सकता है कि ट्विटर की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि ट्विटर में डिफरेंट सेक्शन बने हुए थे। उस सेक्शन को बनाने के लिए ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा। तो आपके लिए ग्रिड सिस्टम जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रिड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके बारे में लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। इसके बगैर आपकी बूटस्ट्रैप कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अगर आप ये दो टॉपिक समझ लेते हैं, एक ये ग्रिड सिस्टम आगे वाले हैं, ब्रेकिंग पॉइंट वाला है, वो बात की बात है, लेकिन वो अगर दोनों टॉपिक आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा बूटस्ट्रैप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट ही बूटस्ट्रैप का है। मैं आपको दोबारा एग्जांपल दूं, एक मिनट में आपको एग्जांपल दोबारा ही दे देता हूं कि अगर मैं इसे एग्जिट करूं, यहाँ पर अगर मैं जाऊं, यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर चलूं, ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर अगर ट्विटर की एग्जांपल दोबारा दूं, तो अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं क्या करता, एक कंटेनर फ्लूइड के अंदर मैं ग्रिड सिस्टम किस तरह यूज़ करता। मैं इस तरह ग्रिड सिस्टम यूज़ करता कि इसको एक सेक्शन में ले लेता, मैं इसको मैं एक सेक्शन में ले लेता इतने को, और इसको मैं एक सेक्शन में ले लेता। तो ये जो मैं सेक्शन वाइज ट्विटर को मैंने डिवाइड किया है, मतलब ये तीन मैंने एक दो और ये तीसरा तीन सेक्शन बनाए हैं। तो ये मैं किस तरह करता, ग्रिड सिस्टम की वजह से करता। ग्रिड सिस्टम हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेक्शन, दो सेक्शन और तीन सेक्शन। अगर मैं और एग्जांपल दूंगा आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बूटस्ट्रैप वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखूं तो अगर मैंने ये चीज़ बनानी होती तो मैं इसे एक सेक्शन में ले लेता, ये चीज़ मैंने बनानी होती तो इसे दूसरे सेक्शन में ले लेता, और ये चीज़ मैंने बनानी होती तो मैं इसे तीसरे सेक्शन में ले लेता। ठीक है, तो मैं इसे तीन सेक्शन में इस तरह लेता, तो ये ग्रिड सिस्टम की वजह से ही मैं कर पाता। ठीक है, अगर मैं दोबारा कुछ और मैं आपको एग्जांपल दूं तो यूट्यूब की अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसे मैं बैक करूं, ये तो कहीं और ही चला गया। चले, मैं मतलब आपको समझाने के लिए कर रहा था, तो अगर मिल जाता तो ये एक मिनट में Hello friends, this is Webb's lesson tutorial and here we are. यहाँ पर अगर यूट्यूब मेरी ओपन हो तो यहाँ पर आप देखें, ध्यान से देखें कि अगर मैंने क्या करना होता कि अपनी यूट्यूब को मैंने बनाना होता, अपनी डेमो के लिए यूट्यूब बनानी होती, तो इसको मैं एक सेक्शन में ले लेता इतने को, और इसको मैं एक सेक्शन में ले लेता इतने को। तो देखा, ग्रिड सिस्टम डिफरेंट जगह पर डिफरेंट यूज होते हैं। यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक और दो सेक्शन बने हैं। अगर मैं वहां पर ट्विटर की एग्जांपल दूं तो वहां पर तीन सेक्शन बने हैं, एक दो और तीन। और अगर मैं बूटस्ट्रैप की एग्जांपल दूं तो यहाँ पर भी तीन बने हैं। तो वो आपकी सिनेरियो या वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट किस तरह की बनाना चाहते हैं, तो उस तरह का आप ग्रिड सिस्टम बनाएंगे। अब ग्रिड सिस्टम बनता कैसे है ये हम देखते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि करना कैसे है। बूटस्ट्रैप हमें ये कहता है कि अगर ग्रिड सिस्टम बनाना है आपने, तो आप कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करें। और मैंने पिछली वीडियो में बाकायदा आपको बताया है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड को कहाँ यूज़ करना है, इनमें फ़र्क क्या है। तो बाकायदा हमने उनके बारे में डिस्कस किया। आज की वीडियो में वो डिस्कस नहीं करेंगे। बूटस्ट्रैप ये कहता है कि इन दोनों कंटेनर में से एक कंटेनर यूज़ करें ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरा कंटेनर एक ले लिया, सिर्फ कंटेनर। आपको पता है कंटेनर में लेफ्ट और राइट में मार्जिन होता है, कंटेनर फ्लूइड में मार्जिन नहीं होता हमारा। ठीक है, तो मैंने ये कंटेनर बनाया। कंटेनर बनाने के बाद बूटस्ट्रैप ये कहता है कि इस कंटेनर के अंदर अगर आपको ग्रिड सिस्टम अचीव करना है तो इसके लिए एक रो बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, एक रो बना ली। ये आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का जो आपको यहाँ पर बॉर्डर नज़र आ रहा है, तो ये मैंने एक रो बना ली। और इसके बाद बूटस्ट्रैप हमें ये सहूलत देता है कि
एक रो के अंदर हम 12 कॉलम बना सकते हैं। 12 कॉलम बनाने से मुराद ये, कॉलम से मुराद जैसे आपने सुना नहीं होगा, रो होती है, कॉलम होते हैं किसी भी टेबल के, ठीक है, उस तरह वो कॉलम, कॉलम वाइज देखें। इस तरह हम नंबर 1 पर ये एक कॉलम बना सकते हैं, 2 3, इस तरह हम अप टू एक रो के अंदर हम 12 कॉलम बना सकते हैं। आपने देखा कि एक रो के अंदर हम इस तरह 12 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इस छोटे से डब्बों में हम किस तरह अपना कंटेंट रखेंगे। तो मैंने अभी आपको छोटी सी ये एग्जांपल दी है। हो सकता है आपकी वेबसाइट की सिनेरियो ये हो कि इन दोनों डब्बों को मिलाकर, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आप एक डब्बा बनाना चाहते हो। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर एक डब्बा आप क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें हम इस तरह आप कर सकते हैं। इन दोनों डब्बों को मिलाकर मैंने ये एक डब्बा अचीव किया, इन दोनों को मैंने मिलाकर ये बॉक्स अचीव किया, इस तरह मैं ये किया है। आप ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों को 1 2 और 3 को मिलाकर भी एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, ये देखा कि मैंने क्या किया कि इन तीनों को मिलाकर मैंने ये डब्बा बना लिया, ये वाला, और आगे इन तीनों को मिलाकर मैंने ये डब्बा बना दिया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी सिनेरियो पर डिपेंड है। हो सकता है आपके पास ये सिनेरियो हो कि आप इन चारों डब्बों को मिलाकर एक डब्बा बनाना चाहते हो, 1 2 3 और 4 को मिलाकर एक डब्बा बनाना चाहते हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखें कि इन चारों को मिलाकर मैंने एक डब्बा बनाया, यही देखें, इन चारों को मिलाकर मैंने एक डब्बा बनाया, इन चारों को मिलाकर मैंने एक डब्बा बनाया, और इन चारों को मिलाकर मैंने ये डब्बा बनाया। ये देख सकते हैं आप, इन चारों को मिलाकर डब्बा बनाया। इसके बाद हो सकता है कि आपके पास ये भी सिनेरियो हो कि आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इन 6 डब्बों को मिलाकर एक डब्बा बनाना चाहते हो, तो आप बूटस्ट्रैप में ये भी कर सकते हैं। तो आपने देखा, ये देखें, ये और हो सकता है कि आप इन सारों को मिलाकर भी एक डब्बा बनाना चाहते हैं, और ये भी आप कर सकते हैं। आपने देखा कि इन छोटे छोटे डब्बों को हम डिफरेंट तरीके से यूज करके डिफरेंट डब्बे वगैरह या बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके सिनेरियो पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फर्ज करें आपको पहली बार वीडियो समझ नहीं आती, दोबारा आप देखें, अगर नहीं समझ आती दोबारा देखें, अगर मेरी आपको समझ नहीं आती कोई और यूट्यूबर की वीडियो देख लें, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पर क्लियर होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपकी बूटस्ट्रैप तो ना होने के बराबर ही होगी फिर। तो आपके पास ये सिनेरियो है, तो आप इन सिनेरियो की मदद से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, इनको लाइव बनाकर देखते हैं कि किस तरह ये बनते हैं। चलिए हम कोड में चलते हैं। ये मेरा एडिटर है, विजुअल स्टूडियो। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये पूरा आपको स्ट्रक्चर में बताया कि ये HTML है, ये हेड सेक्शन होता है, ये बॉडी सेक्शन है, इसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और ये मेरी कस्टम फाइल है CSS जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये है बूटस्ट्रैप की फाइल, मैंने आपको पिछली वीडियो में बाकायदा इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिया हुआ है, उसका फोल्डर भी अपलोड किया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकायदा। तो सबसे पहले एक बूटस्ट्रैप क्या करता है कि कहता है कि अगर आपको ग्रिड सिस्टम चाहिए तो इसके लिए आपको कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि एक कंटेनर बना लेता हूं। आप किसकी बजाय कंटेनर फ्लूइड भी बना सकते हैं। मैंने एक डिव बनाया, डिव के अंदर मैं एक क्लास लिखूंगा। आपको पता है कि हमारे पास बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड क्लास है कंटेनर। कंटेनर को अचीव करने के लिए क्लास है कंटेनर, ठीक है। अगर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद इसे कॉपी करूं यहाँ से, और इसे मैं ब्राउज़र में पेस्ट करूं, यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट करूं, तो मैं इसे रन करूं तो अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ। क्लास कौन सी, एक मिनट मैं अपनी CSS में जाकर देख लूँ कौन सी क्लास है। मैं यहाँ पर क्लास डिफाइन करता हूँ CN_border के नाम से।
आप ये देख लें कि ये जो मेरी क्लास है ये मैंने अपनी CSS के अंदर खुद बनाई है और खुद इसे डिफाइन किया है। ये देख सकते हैं आप, ये इतनी चीज ये प्री डिफाइंड नहीं है, मैंने खुद से बनाई है, ठीक है। हालांकि जो ये कंटेनर है ये प्री डिफाइंड है, दोबारा आप देख लें, ठीक है। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे ब्राउजर पर चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो आपको इस तरह का एक डब्बा नजर आएगा। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं इसे ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इससे 500 की बजाय हम कर देते हैं 300 कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये आपके पास एक कंटेनर आ चुका है। बूटस्ट्रैप हमें ये कहता है कि इस कंटेनर के अंदर हम ग्रिड सिस्टम किस तरह अचीव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इस कंटेनर के अंदर एक रो बनानी होगी। वो रो कैसे बनती है, आप एक डिव लिखेंगे, डिव टैग लिखेंगे। डिव टैग के अंदर आप क्या करेंगे, एक क्लास लिखेंगे जिसका नाम होगा रो। दोबारा मैं आपको बता दूं, ये भी आपके पास प्री डिफाइंड वर्ड है, ये भी आपके पास प्री डिफाइंड है, ये भी प्री डिफाइंड है। अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता ये प्री डिफाइंड तो है ये, लेकिन है कहाँ पर, अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि CSS की हमने फाइल इंक्लूड की थी। इस फाइल के अंदर ही सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो हम वो फर्ज करें हमने क्लास, उन्होंने बूटस्ट्रैप वालों ने यहाँ पर क्लासें डिफाइन की हुई हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन क्लास का नाम लिखते हैं तो उस तरह की चीज हमें अचीव होकर मिल जाती है। जिस तरह हम यहाँ पर क्लासें डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं तो इस तरह की चीज मिल जाती है ना हमें। उसी तरह बूटस्ट्रैप वालों ने यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ हम यहाँ पर क्लास देते हैं तो हमें उस तरह की चीज मिल जाती है। तो यहाँ पर सारा कुछ वो डिफाइंड है। अच्छा, अब रो बन गई। रो किस तरह की नजर आती है, अगर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करूं तो अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने रो के अंदर कुछ लिखा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस रो के अंदर एक क्लास, अपनी तरफ से एक क्लास ऐड करता हूँ। मैं देख लेता हूँ यहाँ से कौन सी क्लास ऐड करनी है मैंने। मैं कर लेता हूँ ये वाली, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये मैंने खुद से डिफाइन की हुई, मैं आपको दोबारा बता दूँ तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसे। तो मैंने SM बॉर्डर के नाम से क्लास लिखी और यहाँ पर मैंने इसे डिफाइन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इतनी मैंने डिफाइन की हुई है। तो अगर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर अगर चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक यहाँ पर एक रो इस तरह मिल रही है। बूटस्ट्रैप हमें ये कहता है कि एक रो के अंदर हमारे पास 12 कॉलम मिलते हैं। 12 कॉलम कैसे मिलते हैं, वो इस तरह मिलते हैं कि हमने इस रो के अंदर क्या करना है, एक डिव बनाना है, डिव टैग लिखना है। डिव टैग लिखने के बाद यहाँ पर एक क्लास लिखनी है, क्लास कॉल COL कॉल डैश। आगे हमारे पास यहाँ पर ब्रेक पॉइंट आते हैं। हमारे पास बूटस्ट्रैप में 5 तरह के ब्रेक पॉइंट है। वो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का ब्रेक पॉइंट होते क्या है, अभी के लिए बस आप ये जान लें कि हमारे पास ब्रेक पॉइंट होते हैं। बस मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगा ब्रेक पॉइंट, हम नेक्स्ट में जाकर देखेंगे ब्रेक पॉइंट होता क्या है। अभी के लिए सिर्फ आप ये देख लें कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। वो किस तरह होते हैं, आपने लिखना है COL कॉल डैश, आगे 1 लिख देना है। 1 से मुराद है कि 12 कॉलम में से पहला कॉलम इस डिव को दे दो। 12 कॉलम होते हैं हमारे एक रो के अंदर, उसमें से एक कॉलम हमारी इस डिव को दे दो। बाकी पीछे कितने बचे, 11, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद ब्राउजर पर चलें तो अभी आपको कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। वही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया इस डिव के अंदर। आपको पता है कि अगर हम कुछ डिव के अंदर या कोई भी टैग के अंदर कुछ भी डिफाइन ना करें तो वो शो ही नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास फर्स्ट के नाम से। इस फर्स्ट को मैंने यहाँ पर CSS में डिफाइन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्लास बनाकर इसे यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे अगर रिफ्रेश करूँ तो आपको पहला डब्बा नजर आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक नंबर 1 भी लिख देता हूँ, आपको इस डिव के अंदर मैं 1 भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैं दोबारा इसे रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर 1 यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरा डब्बा आपको चाहिए, 12 डब्बे होते हैं ना, तो दूसरा डब्बा चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, आप फिर से एक डिव बनाएंगे। डिव बनाने के बाद अंदर आप एक क्लास लिखेंगे, वही क्लास COL कोड, और फिर इसे
एक दे देंगे। पहले वाले को एक दिया, दूसरे वाले को एक दिया, मतलब 2 हो गए। पीछे कितने हमारे पास बचे? 12 में से 2 गए, बाकी 10 डब्बे हमारे पास पड़े हुए हैं। तो मैं इसे 2 का नाम दे देता हूँ। 2 का नाम देने के बाद फिर दोबारा अगर मैं रिफ्रेश इसे करूंगा वेबसाइट को, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ अंदर लिखा ही नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ आपको। क्लास सेकंड के नाम से, आई गेस सेकंड ही होगी। मैं यहाँ पर अपनी सीएसएस में जाकर देख लेता हूँ कि सेकंड, हाँ ये देखें, ये क्लास सेकंड के नाम से है इतनी। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास वही डिफाइन कर दी। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये मैंने खुद से क्लासेस डिफाइन की हैं। ये और ये मैंने खुद से डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करूं तो आपको ये दूसरा डब्बा नजर आएगा। इस तरह हम एक रो के अंदर 12 डब्बे इसी तरह अचीव कर सकते हैं, कॉल वन करते करते। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डिटो कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर ना पूरी ये ना लिखी हुई है यहाँ पर पूरा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से। मैं कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के बाद आपको सारा समझाता हूँ ये किस तरह होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देख लें। पहले मैं क्या किया, कॉल 1, तो ये मैंने क्लास ऑलरेडी डिफाइन की हुई है फर्स्ट के नाम से। फिर कॉल 1 ये मेरा सेकंड डब्बा, फिर कॉल 1 ये तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आपको पता है कि एक रो के अंदर 12 डब्बे होते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सारे डब्बों को बारी बारी मैंने यहाँ पर कॉल वन कर करके यहाँ पर ले लिया। 12 डब्बे पूरे हो गए हमारे पास। और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 8, ये जो ये चीजें हैं ना, ये चीजें ये मैंने यहाँ पर सीएसएस में डिफाइन की हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपने, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये करनी लाजमी नहीं है। आपको समझाने के लिए कि आपको डब्बा पूरा नजर आए, इसके लिए मैंने ये डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर 12 डब्बे नजर आएंगे। एक रो के अंदर 12 डब्बे नजर आएंगे। आप में से कोई बंदा ये भी कह सकता है कि मैं यहाँ पर एक 13वां डब्बा, मैं 13 डब्बा यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ ये भी करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर होता है कि नहीं। बूटस्ट्रैप वाले कहते हैं कि एक रो में सिर्फ 12 ही डब्बे हो सकते हैं, उससे आगे नहीं हो सकते। मैं क्या कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं तो बड़ा तेज हूँ, बूटस्ट्रैप से बड़ा तेज हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मैं डिव बनाऊंगा। डिव बनाने के बाद, सॉरी यहाँ पर डिव गलत बन गया। यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ। डिव बनाने के बाद यहाँ पर मैं एक क्लास कॉल करता हूँ, वही क्लास जो मैंने कॉल करनी है, COL कॉल 1। और इसको दिखाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि 6th कह देते हैं इसे, 6th। ये मैंने जो 6th लिखा है ये मैंने बूटस्ट्रैप में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन किया है, इसलिए मैंने कॉल की ताकि आपको बकायदा डब्बा नजर आए, ठीक है। और इसे हम 13 का नाम दे देते हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं ब्राउजर पर चलूँ, होना तो ये चाहिए जो मैंने 13 डब्बा इंसर्ट किया है वो यहाँ पर आना चाहिए, इस कंटेनर के यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये 12 डब्बे तो वहां पर ही हैं, लेकिन 13वां डब्बा यहां पर आ चुका है, यहां पर, ठीक है। मैं एक मिनट यहाँ पर क्या करता हूँ कि इससे क्लास देख लूँ कि वही है। इससे क्लास को ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इसे रिफ्रेश करके दोबारा देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 12 के 12 डब्बे तो वही हैं, लेकिन 13वां डब्बा नेक्स्ट वाली रो में शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि वाकई ही बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप 4 की बात कर रहे हैं हम, बूटस्ट्रैप 4 में रो के अंदर हमारे पास 12 ही डब्बे होते हैं। अब सिनेरियो हमारे पास क्या है, सिनेरियो हमारे पास ये है कि हम चाहते हैं ट्विटर की तरह, ट्विटर की तरह नहीं, फिलहाल हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि इन दोनों डब्बों को, यानी कि इन 1 और 2 को मिलाकर एक डब्बा बनाना चाहते हैं। तो वो किस तरह होगा, आपने सिंपली क्या करना है कि जहां पर एक मिनट मैं इसे ना कट कर देता हूं इनको, और नहीं यहाँ से सारा कट कर देते हैं। रो के अंदर मैंने क्या किया, एक डिव बनाया।
डिव बनाने के बाद यहाँ पर क्या किया मैंने, क्लास बनाई। अब हम क्या चाहते हैं, हमें पता है एक रो में 12 डब्बे होते हैं, हम चाहते हैं कि पहले 2 डब्बे पहले डिव को मिल जाएं। वो किस तरह होगा, आपने कॉल लिखना है, डैश डालकर 2 लिख देना है। जैसे आप 2 लिखेंगे तो क्या होगा कि 12 में से 2 डब्बे पहले डिव को मिल जाएंगे, यानी कि इस डिव को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ 1 एंड 2, ताकि आपको पता चल दे। और उसके अलावा मैं यहाँ पर क्लास जो मैं लिख देता हूं ताकि आपको डब्बा परफेक्टली नजर आए। तो मैं क्या करता हूं, इसे रिफ्रेश करता हूं तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 डब्बे थे वो मिलकर एक डब्बा बन गया। अब मैं इसे डिटो कॉपी पेस्ट करता हूं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 2 के डब्बे लेंगे। इसने भी 2 डब्बे ले लिए, 2 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, 2 इसने, मतलब टोटल हमने एक रो के अंदर 12 डब्बे पूरे करने होते हैं। पूरे करने से मुराद ये है कि आप इससे ज्यादा डब्बे नहीं कर सकते वरना वो दूसरी रो में चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 2 के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 2 के डब्बे बनाकर यहाँ पर इसे मैं डिफरेंट क्लास दे देता हूँ। इसे मैं सेकंड कह देता हूँ, सेकंड का नाम, इसे मैं थर्ड का नाम दे देता हूं, इसे मैं फोर्थ का नाम दे देता हूं, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सिक्स्थ। ठीक है, और अंदर वाले को भी चेंज कर देता हूं। यहाँ पर 1 और 2 है, इससे हम 3 और 4 कर देते हैं, 3 और 4, 3 और 4, और इसे हम कह देते हैं 5। इससे मुराद यह है कि 5वें और 6ठे डब्बे को मिलाकर हमने एक डब्बा बनाया है। 7वां और 8वां, 9 और 10, 11, सॉरी 11 और 12। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस डिव को 2 डब्बे दे दिए, इसको 2, इसको 2, तो ये पूरे 12 हो गए डब्बे। तो यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर चलते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह के डब्बे नजर आएंगे। ठीक है, अब मेरा सिनेरियो ये है कि मैं चाहता हूँ कि 3 डब्बों को मिलाकर एक डब्बा बनाऊं, यानी कि इस 1 और 2 और ये प्लस इस 3 तीसरे डब्बे को आपस में प्लस करके एक डब्बा क्रिएट करूं। तो मैं क्या करूंगा, इसे इसे यहाँ पर रहने देते हैं आप, नहीं, इसे मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। इसे मैं करता हूँ कि तो यहाँ से मैं ये नीचे वाले 2 रेज कर देता हूँ। पहले वाले को मैं क्या करता हूँ कि 3 डब्बे देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। पहले वाले डिव को मैंने 3 डब्बे दिए, 12 में से 3 गए, बाकी 9 डब्बे बाकी बचे हुए हैं अभी हमारे पास। तो मैं इसे क्या करता हूँ, 2 एंड सॉरी एंड 3। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर एक डब्बा बड़ा करके नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं कि 3 डब्बों को मिलाकर एक डब्बा मिल गया है। इसी तरह अगर आप इससे 3 डब्बे ये हो गए, बाकी पीछे कितने बचे, 9। तो इसी तरह आप इसे डिटो कॉपी करें। मैं क्या करता हूँ कि एक मिनट, मैं इसे डिटो कॉपी करता हूँ यहाँ से। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए और ये 12 हो गए। ठीक है, तो इसे मैं क्लास इसकी चेंज कर देता हूँ। क्लास इसकी सेकंड, इसकी थर्ड कर देते हैं इसे थर्ड, फोर्थ इसे कह देते हैं फोर्थ, या फोर्थ, एक मिनट स्पेलिंग देख लूँ मैं, फोर्थ। ठीक है, ये तो 3 डब्बे एक हो गए। इसका बाद ये हो गया चौथे डब्बे को मिलाएं, 5वें को मिलाएं और 6ठे डब्बे को आपस में मिलाएं। इसके बाद 7वें डब्बे को मिलाएं, 8वें डब्बे को मिलाएं और ये 9वें डब्बे को मिलाएं। ठीक है, इसके बाद 10वें वाले को मिलाएं, 11वें 11 और लास्ट में 12।
तो अगर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ पर चलूं और इसे रिफ्रेश करूं, तो आपको इस तरह के ये डब्बे नजर आ रहे होंगे। 3 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, 12 पूरे हो गए। सिनेरियो आपका अब ये है कि आप चाहते हैं कि हमारे पास 4 डब्बों को मिलाकर एक डब्बा बने। तो आप किस तरह करेंगे? अभी के अभी आप वीडियो को पॉज करें और सोचें कि हम 4 डब्बों को मिलाकर एक डब्बा किस तरह हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है। तो आपने आई नो, मुझे पता है आप बड़ा ही ज़हीन होंगे, अभी तक आपने कर लिया होगा, तो मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको। 4 डब्बों को मिलाना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 लिख दें, सिंपल। बाकी कितने बचे? 4 4 4 2 8 4 3 12, मतलब बाकी पीछे 2 डब्बे हमारे पास, हमारे पास पीछे बच गए 8 डब्बे रह गए। ठीक है, 8 में से क्या करते हैं कि दूसरे वाले को भी 4 दे देते हैं, इसी तरह हम तीसरे वाले को भी 4 दे देते हैं। तो ये इसे हम खत्म कर देते हैं। 4 पहले वाले को मिल गए, 4 दूसरे को मिल गए, 4 तीसरे को मिल गए। तो इसे अगर हम सेव करें, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं 4 इसको मिल गए, 4 इसको मिल गए और 4 इसको मिल गए। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब सिनेरियो अब हमारे पास ये है कि हम 6 डब्बों को मिलाकर एक डब्बा बनाना चाहते हैं। तो वो किस तरह करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या गए, आप यहाँ पर 4 के बजाय 6 लिख देंगे। हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 12 में से 6 गए, बाकी पीछे 6 बचते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अब अगर 6 इसको दे दें तो इसको हमें यहाँ से डिस्कार्ड करना होगा, इसकी फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर हम इसे सेव करें यहाँ से और यहाँ पर रिफ्रेश करें, तो आपको सिर्फ 2 डब्बे नज़र आएंगे। लास्ट ऑफ ऑल सिनेरियो ये है कि आप 12 डब्बों को मिलाकर ही एक डब्बा बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर फिर आप क्या लिखेंगे? शाबाश, यहाँ पर लिखेंगे 12। 12 डब्बा को मिलाना है ना, 12 डब्बों को मिलाकर एक डब्बा बनेगा। तो इस तरह ही बनेगा। अगर मैं इसे सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूं, तो आपको एक डब्बा नजर आएगा। अब ये तो हो गया ये चीज। ये नहीं कि आप इक्वली हर चीज को डिवाइड करें, हर डब्बे को इक्वली डिवाइड करें। कहने का ये मतलब है एक डब्बे को 3 दे दें, फिर 3 दे दें, फिर 3 दे दें, इस तरह नहीं। आपके सिनेरियो पर डिपेंड करता है आप किस तरह का सिनेरियो चाहते हैं। मेरा सिनेरियो ये है कि मेरी वेबसाइट में फर्ज करें 3 सेक्शन है। जिस तरह मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप के एग्जांपल दूं, इस बूटस्ट्रैप में ये फर्ज करें मेरी एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिए सिनेरियो क्या है, एक सेक्शन ये बना हुआ है, एक सेक्शन ये बना हुआ है और एक सेक्शन ये बना हुआ है। सिनेरियो चेक करें, आपको ये दिख रहा होगा कि ये और ये 2 सेक्शन तो इक्वल हैं, लेकिन ये जो सेक्शन है दरमियान वाला ये बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसको, पहले वाले को और तीसरे सेक्शन को हमने सॉरी इक्वल डब्बे देने हैं और अंदर वाले को हमने ज्यादा डब्बे देने हैं इन दोनों की निस्बत। वो कैसे करेंगे? अभी ये इस वेबसाइट को ध्यान में रखते हुए हम कैसे करेंगे ये देखें। सबसे पहले तो 3 सेक्शन चाहिए हमें। 3 सेक्शन से मुराद ये है कि 3 डिव हमारे पास होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 डिव बना लेता हूँ। पहला डिव थोड़ा सा स्पेस देकर, दूसरा डिव और ये मेरे पास तीसरा डिव। ठीक है, ये मेरे 3 डिव आ चुके हैं, 3 सेक्शन मुकम्मल हो गए। अब इसमें देखें ये सेक्शन कितने डब्बे ले सकता है आपके ख्याल में? कहने से मुराद ये है कि ये सेक्शन कितने डब्बे ले सकता है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ 2 डब्बे ले सकता है हमारे। ठीक है, या हो सकता है ये 3 ले लें, फर्ज करें। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 2 डब्बे ये ले सकता है और 2 डब्बे ये ले सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 डब्बे इसने लेने हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन के पहले डिव में हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर चलते हैं। इस डिव में हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कॉल कितने हमें डब्बे बनाने हैं, कितने डब्बा इसको देना है, पहले वाले को 2 डब्बे हमने इसको दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, इसे मैं सेव करूँ,
तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको अभी एक मिनट, शायद एक मिनट मैंने यहाँ से क्लास नहीं लिखी, आपको क्लास लिख दूँ ताकि आपको डब्बा नजर आ सके। फर्स्ट फर्स्ट के नाम पे यहाँ पर मैंने क्लास बनाकर सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर एक दो डब्बों को मिलाकर एक डब्बा मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें दोबारा ट्विटर में नहीं, इसमें जाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला सेक्शन कुछ ज्यादा ही डब्बे ले रहा है। आपके ख्याल में कितने ले सकता है ये? इसने तो 2 ले लिए, ठीक है, बाकी कितने पीछे बचे? 10 डब्बे। तो अगर इसने 2 लिए हैं तो ऑफिशियली इसने भी, ये भी पूरी पक्की बात है कि ये दोनों इक्वल हैं। पहला और तीसरा, इसका मतलब 2 ये लेगा तो 2 ही यही लेगा। 4 डब्बे गए तो पीछे कितने हमारे पास बचे? 8 डब्बे। इसका मतलब है कि ये दरमियान वाला सेक्शन हमारा 8 डब्बे लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे डिव में चलता हूँ। दूसरे डिव में यहाँ पर चला और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। कॉल कितने डब्बे देने हमने? 8। और मैंने इसको एक क्लास जो दी है वो सेकंड दे दी ताकि आपको नजर आए। और यहाँ पर कितने हमने डब्बे दिए हैं अंदर लिख देता हूँ मैं, 8 डब्बे दिए हैं। अगर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद इससे मैं यहाँ पर चलूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 डब्बे इसने, 8 डब्बे इतने, ये देख सकते हैं यहाँ तक ले लिए। अब तीसरे सेक्शन में देखें, ये वाला सेक्शन रह गया हमारा, ये वाला सेक्शन हमारा रह गया। इसने कितने डब्बे, पीछे कितने डब्बे बचे हमारे पास? 2 हम इस सेक्शन को दे देंगे हम डब्बे। तीसरे डिव में गए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद कॉल 12 कह रहा हूँ 2, और यहाँ पर देखें 2 इसने लिए, 8 इसने लिए, 2 इसने लिए, 12 पूरे हो गए एक रो के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर चलूँ और इसे रिफ्रेश करूँ, सॉरी मैं यहाँ पर इस क्लास देना भूल गया, इसे थर्ड का नाम दे देते हैं हम। तो इसे रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर आपको 3 डब्बे नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये 2 डब्बे हमने इक्वली हासिल कर लिए 2-2 के, और दरमियान वाला डब्बा हमारा 8 का बन गया। तो आपकी वेबसाइट के सेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह सेक्शन वाइज डिवाइड करना चाहते हैं, तो उस तरह आप ग्रिड सिस्टम को लेकर चलें। ट्विटर की एग्जांपल दें तो यहाँ पर देखें ना, ट्विटर में देखें, ये एक डब्बा है, ठीक है, बॉक्स है, मतलब ये एक बॉक्स है और ये दरमियान वाला बॉक्स है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग इसे 2 के डब्बे में ले लें, इसको भी 2 में ले लें, बाकी इसको 8 में ले लें। हो सकता है कोई इसे 3 के डब्बे में ले ले, इसको भी 3 के डब्बे में ले ले। हो सकता है इसे बाकी जो बच्चे इसको दे दे, या हो सकता है इसको 3 में ले ले, इसको 4 में ले ले, और जो बच्चे उससे इतने दे दे। तो आपकी वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट अचीव करना चाहते हैं। हम बाकायदा नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल से मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी के लिए वीडियो बड़ी ही लंबी हो जानी है, तो मैंने आपको बस यही बताना था कि ये आप किस तरह ये ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आखिर लास्ट में बस आप मेरी बात ये सुन लें। कुछ स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि ये एक रो में 12 डब्बे तो होते हैं, मान लिया, लेकिन क्या हम इसे कंटेनर फ्लूइड के अंदर लिखने से ही अचीव कर सकते हैं, या इसको हम किसी इसमें कंटेनर फ्लूइड में ना भी लिखें तो हमारे पास ये रो क्रिएट हो सकती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड के अलावा, फर्ज करें मैंने यहाँ से कंटेनर रिमूव कर दिया ऊपर से और इसका डिप भी रिमूव कर दिया यहाँ से, बस मैंने क्या किया, एक रो के अंदर ये डिब्बे बनाए हैं, तो इससे आपको मिल तो जाएगा वो सिस्टम जो आप चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप वेबसाइट को छोटा करेंगे तो वो क्या होगा, उसका हॉरिजेंटल स्क्रॉल, वेबसाइट का नीचे वाला हॉरिजेंटल स्क्रॉल वो बढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि मैं इसे अगर सेव करूं और यहाँ पर आपको दिखाऊं, आपको इस तरह का नजर आएगा, देख सकते हैं आप, इस तरह का नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे छोटा करता हूं तो आपको नीचे ये नजर आ रहा होगा, ये स्क्रॉल बार। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप ग्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप कंटेनर फ्लूइड का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके बगैर आप करेंगे तो आपको ये देखें इस तरह का सिनेरियो नजर आएगा, ये इस तरह का, ठीक है। बस मैं यहाँ पर वीडियो आपकी खत्म करता हूँ। मैं आपको दोबारा बता दूं कि कंटेनर, ये जो ग्रिड सिस्टम है, अगर मेरी वीडियो समझ नहीं आती तो कोई और देख लें, लेकिन लाजमी तौर पर ये समझें।
तो मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई